अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग का नाम सुना है या आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले सवाल जो आता है वो आता है कि आखिरकार ट्रेडिंग होती क्या है। आखिरकार ट्रेडिंग होती क्या है। आज की इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और रियल तरीके से समझेंगे, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी हैवी टर्मिनोलॉजी के। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम दाम पे खरीदना और ज़्यादा दाम पर बेचना। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये तो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। पहले लोग अनाज, कपड़े, सोना चांदी का व्यापार करते थे। आज हम स्टॉक्स और ऑप्शंस का ट्रेडिंग करते हैं। किसकी? स्टॉक और ऑप्शन। स्टॉक और ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं। बस मीडियम चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में ख़रीदा और कुछ टाइम बाद वो 110 हो गया, तो आपने 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। यही सिंपल लॉजिक है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टिंग है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग में आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने सालों तक उसको होल्ड करके रखा। जबकि जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। ट्रेडिंग में कभी कभी आप एक दिन के अंदर ही बाय और सेल कर देते हैं, इसलिए इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब ट्रेडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप सेम डे में ही ट्रेड कंप्लीट कर लेते हो। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप कुछ दिन या हफ्तों के लिए ट्रेड होल्ड करते हो। और तीसरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप डायरेक्ट शेयर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हो। बिगिनर्स के लिए ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर बिगिनर को समझनी चाहिए। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही ज़रूरी नहीं है ना, लॉस भी होता है। और सच तो ये है कि मेजॉरिटी लोग लॉस ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिना समझे, बिना सीखे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक इजी पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। मार्केट कैसे मूव करता है ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है। प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है, इसका सिंपल आंसर है डिमांड और सप्लाई। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आता है। ये ही बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा मार्केट चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना सिंपल है तो सब पैसा क्यों नहीं कमा लेते। अगर इतना ही सिंपल है तो सभी लोगों को पैसा कमा लेना चाहिए। यहीं पे गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रेडिंग में सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं होता, ये साइकोलॉजी का गेम है। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। आपको ग्रीड और फियर से भी बचना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ये सब कैसे होता है। मान लो आपने कोई भी कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में परचेज़ किया। अब वो हो गया 105। आपने सोचा कि अब ये थोड़ा और बढ़ जाए तो मुझे और प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हुआ और आपका जो 100 रुपये का स्टॉक था वो आ गया 95 रुपीज़। ठीक है, अब आपको क्या हुआ? जो आपका प्रॉफिट था वो लॉस में बदल गया। यही होता है ग्रीड, यानी लालच। अब दूसरा एक सिनेरियो और देख लो। दूसरा सिनेरियो में मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक स्टॉक 100 रुपये में परचेज़ किया। अब वो आ गया थोड़ा सा नीचे 98 पे।
अब आपको डर लगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए आपने इसे काट दिया, डर में आके इसे आपने काट दिया, और फिर बाद में वही स्टॉक आपका 110 रुपये पर चला गया। तो इसमें क्या हुआ, आपने अपने डर के लिए, डर के चक्कर में उसको 98 पे काट दिया, लेकिन वही स्टॉक फिर 110 पर गया। तो ये होता है डर। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो है रिस्क मैनेजमेंट। ये वो चीज़ है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये वो चीज़ है जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। आपको हमेशा ये डिसाइड करना चाहिए कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कितना लॉस आप ले सकते हैं। कभी भी अपना पूरा कैपिटल किसी एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। यही बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा चार्ट्स देखोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट समझ में आएगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, क्योंकि अगर आपने लर्निंग पे फोकस किया तो आप अर्निंग तो अपने आप ही करोगे। एंड में बस इतना समझ लो कि ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इससे सीरियसली लेते हैं। अगर आप इसे एक स्किल की तरह ट्रीट करोगे तो आप इसमें ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे गैम्बलिंग समझोगे तो आपको लॉस पक्का है, तो आपका लॉस पक्का है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सिखाएंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ सीखनी है, तो हम आपको रोज़ आप जो भी टॉपिक कमेंट में लिख के देंगे हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉल और पुट के बारे में, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव। क्या एक ट्रेडिंग